द एन्यूमरेशन। हम यहाँ पर आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, हमने टाइप कास्टिंग का एक कंसेप्ट पढ़ा था कि दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है बेसिकली। तो आज हम इसी कंसेप्ट को एक बार वापस से डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती हैं, इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। कई बार टाइप कास्टिंग पर शॉर्ट नोट एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, तो मैं एक बार उसी को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज मैंने डिस्प्ले करवाया। ठीक है, हमने देखा था कि सबसे पहले हमने कैरेक्टर वेरिएबल के साथ में टाइप कास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, हालांकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इम्प्लिसिट भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार वापस देख रहे हैं। इसमें एक कंसेप्ट आपको नया देखने को मिलेगा। मैंने वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप वेरिएबल लिया है, ठीक है, एक्स, और उसमें मैंने सिंपली असाइन कर दिया ए वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बेसिकली जब हम इस कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को किसी इंटीजर में असाइन करेंगे तो सिंपली यहाँ पर कोड क्या रिटर्न होगा। अगर हम सिंपली कैरेक्टर को प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कैपिटल ए, जो कि हमने कैरेक्टर में लिया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल लेकर और उसमें एक्स वेरिएबल को असाइन करें तो आई वेरिएबल जो है हमारे पास में उसमें क्या प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली एक्स जो भी कैरेक्टर मतलब एक्स जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है, उसमें जो भी एग्जिस्ट करता है उसका अस्काई कोड असाइन हो जाएगा इस आई वेरिएबल में। ठीक है, और उसको हम प्रिंट करवाएंगे तो इस इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 65। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो टाइप कास्टिंग है, हमने ऑटोमेटिक तो टाइप कास्टिंग देखी है, जैसे कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये सिंपली क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट, या मैं यूं कहूं कि ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। ठीक है, इसमें कंपाइलर ने सारा काम किया ऑटोमेटिकली। कैरेक्टर छोटा डेटा टाइप था, उसको ऑटोमेटिकली एक बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यही टाइप कास्टिंग हम किसी या यूं कहें कि मैनुअली परफॉर्म करना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज करते हैं कास्ट ऑपरेटर का। ठीक है, और कास्ट ऑपरेटर जहाँ पर भी यूज में आता है वो टाइप कास्टिंग कहलाती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने जो सिंपल कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, ठीक है, मैंने उसको किसमें कास्ट कर दिया, किसमें टाइप कास्ट कर दिया, सिंपली इंटीजर में। तो अगर हम यही कन्वर्जन, ठीक है, कास्ट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं तो ये कहलाएगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पर मैंने एक्स के जस्ट पहले जो मुझे जिस डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना है उसको मैंने किस मतलब किस तरीके से पुट कर दिया, राउंड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो जो सिंपली एक्स है जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल था, ठीक है, अब वो कास्ट ऑपरेटर के थ्रू और प्लस ब्रैकेट में हमने क्या रखा है कि मुझे किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ये सिंपल अगर मैं इस स्टेटमेंट की ही बात करूं तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 65। यानी कि इस एक्स कैरेक्टर एक्स डेटा टाइप जो एक्स हमारे पास में कैरेक्टर है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, उसमें ए स्टोर किया था, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, उसका अस्काई कोड। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर सिंपली मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने पॉसिबल वैल्यूज पुट की हैं। पॉसिबल वैल्यू मैंने पुट की है 10.456। ठीक है, अब अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें तो यहाँ पर हम तीन तरीके से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। देखें किस तरीके से। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर उस डेटा टाइप को पुट करते हैं जिसमें कि हमें वैल्यू, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट करना है, टाइप कास्ट करना है। तो मैंने इंटीजर को सबसे पहले ब्रैकेट्स में पुट कर दिया। तो एक तरीका ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने का। इस केस में क्या होगा, जब हम फ्लोट वैल्यू को सिंपली इंटीजर में टाइप कास्ट करते हैं तो जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाती हैं, डिस्कार्ड हो जाती हैं, और इस केस में आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे ही एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को परफॉर्म करने का एक तरीका ये है कि आप डेटा टाइप प्लस जो वेरिएबल है या जो वैल्यू है उसको भी किस तरीके से पुट करें, ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और अब इस केस में अगर हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे तो भी रिजल्ट 10 ही रहेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम
एक और तरीका फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंट पुट किया, ठीक है, और ब्रैकेट में पुट कर दिया b, तो ये भी एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग को ही शो करेगा, और इस केस में भी रिजल्ट क्या रहेगा, 10। ठीक है, तो सिंपली इसमें हमने इतना ही देखा कि अगर हमारे पास में कोई दूसरा डेटा टाइप की वैल्यू है, जैसे कि फ्लोट की वैल्यू थी, मैं तो उसको कन्वर्ट कर दिया, उसमें टाइपकास्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर में। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली ये जो अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये उसका एक यूज कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग को हम कहाँ यूज में लेकर आ सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फ्लोट f वेरिएबल ले लिया। ठीक है, f जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने अगेन एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे पुट किया है, जिसकी वैल्यू मैंने 20 असाइन कर दिया। और ऐसे ही एक d वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू 3 है। अब अगर मैं यहाँ पर a अपॉन डी पुट करती हूँ, ठीक है, यानी कि 20/3 यहाँ पर इंटरनली जब कैलकुलेट होगा, तो f, ये सिंपली दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो फाइनली जब f में रिजल्ट असाइन होगा, यहाँ जब हम f की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, तो देखें इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, 6, क्योंकि पूरा का पूरा इंटीजर एक तरह से डिवीजन हो गया, तो रिजल्ट इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, और जब f में असाइन होगा तो वो भी क्या होगा, इंटीजर डिवीजन ही होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर आंसर आ गया 6। लेकिन एक्चुअली जब हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में एक्चुअली आंसर आता है 6.666 समथिंग वैल्यू। तो अगर हमें फ्लोटिंग पार्ट भी चाहिए इस पर्टिकुलर डिवीजन का, यानी कि 20/3 का, अगर हमें फ्लोटिंग सेक्शन भी यहाँ पर कंसिडर करना है, तो हम यहाँ पर एक कंसेप्ट को फॉलो कर सकते हैं कि जो आपके पास में ए जो वेरिएबल है, उसको आप सबसे पहले किस में टाइप कास्ट कर दें, फ्लोट में। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे फ्लोट में इसको टाइप कास्ट करेंगे और फिर डी यानी कि 3 के साथ में डिवाइड करेंगे, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, और जब रिजल्ट एफ में असाइन होगा तो वो रिजल्ट रहेगा 6.66 समथिंग एक वैल्यू। तो ये यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का प्रॉपर यूज हो गया कि हमने दोनों डेटा टाइप इंटीजर थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, तो अब यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है वो भी फ्लोटिंग वैल्यू में ही कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, मैंने जो अभी टाइप कास्टिंग एक्सप्लेन की, उसमें और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन भी मेंशन किया है कि ये किस तरीके से काम हुआ, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके मेंशन किया है। और ऐसे ही एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो दोनों तरह की टाइप कास्टिंग थी, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो जो हमारे पास में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो बेसिकली कंपाइलर के थ्रू परफॉर्म होती है, हमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं तो सिंपली वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो यही मेन बात होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के केस में। ठीक है, एक यहाँ पर दोनों केस में मैंने यही मेंशन किया है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और अगर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या कोई सेंटेंस नहीं समझ आता है तो नो डाउट आपके पास में जो प्रोग्राम है, मैंने प्रोग्राम के साथ में भी हर प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट किया हुआ होता है, आप उससे भी एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें सिर्फ मेन जो लिखने वाले पॉइंट्स थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कास्ट ऑपरेटर, तो आप उसी को डिस्क्राइब करेंगे तो वही यहाँ पर सफिशिएंट होगा एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के केस में। यस, अब इसके बाद आज की क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने अभी तक लूप कंडीशंस देख लिए। ठीक है, इफ कंडीशंस हमने देखी, लूप देखे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में एरे। ठीक है, अगेन एरे में भी हम वही लूप
इफ कंडीशंस को यूज करने वाले हैं, प्लस सी जैसा ही एरे। तो एरे के सी जैसा ही जो हमारे पास में एरे है उसमें, लेकिन सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग क्या चेंजेस हैं वो एक बार हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरे। जैसे कि आप लोगों ने जावा में भी देखा है कि सिंपली एरे हमारे पास में एक कलेक्शन है। सी में भी वही कंसेप्ट होता है कि हमारे पास में जो एरे है वो एक सेम डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन है। मेन यहाँ पर कंसेप्ट आता है होमोजीनियस, या यूं कहे कि सेम डेटा टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन। लेकिन एरे हम सब जगह पढ़ रहे हैं कि एरे होती है, हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एरे क्रिएट करने का सेंस क्या है, क्यों हम एरे को यूज करें जबकि हमारे पास में और भी कंसेप्ट है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि एरे की जरूरत हमें क्यों होगी? कोई ऐसा एक एग्जाम्पल जो कि सिर्फ एरे के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग सी में ऑलरेडी देख चुके हैं, जावा में भी आप एरे पढ़ चुके हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि एरे की जरूरत हमें क्यों होगी? सेव होता है, ठीक है, वो एरे का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन मेन एरे को यूज करने का ये सेंस रहेगा कि हमें, जैसे कि अगर हमें 10 नंबर्स का एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अलग अलग हम वेरिएबल्स ना लेकर एक वेरिएबल को एरे के केस में यूज कर सकते हैं। प्लस वो वेरिएबल जो है, यस केशव आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? यस, तो अगर हम सेम डेटा टाइप पे वर्क करना चाहें तो वी कैन यूज एरे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अलग अलग डेटा टाइप से अलग अलग वैल्यूज या अलग अलग वेरिएबल्स के साथ में काम करते तो हमें उसका नाम भी याद रखना पड़ता। लेकिन एरे के केस में एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन अगर हमें अलग अलग वैल्यूज के साथ में काम करना है तो हम अलग अलग इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आता है एरे के साथ में। तो यहाँ पर अगेन एरे के केस में जैसा हमने सी में देखा था वैसे ही कुछ यहाँ पे डायग्राम भी मैंने पुट किया है कि सिंपली एरे का एक नेम होगा, ठीक है। और अगर हमें एरे के अलग अलग वैल्यू, एरे के साथ में अगर, जैसे कि मैंने बताया कि एरे अपने आप में कलेक्शन है सेम डेटा टाइप की वैल्यूज का, ठीक है। लेकिन हम अलग अलग वैल्यूज को, मतलब जैसे सेम डेटा टाइप की वैल्यूज, जैसे मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यूज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो अलग अलग इंडेक्सेस पर हम उसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। प्लस अलग अलग इंडेक्सेस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फैच भी कर सकते हैं। तो फैच करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर क्या यूज करना होगा, सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। कई बार यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हम इसको सिंपल ब्रैकेट्स बोलते हैं, एग्जैक्टली ये सब स्क्रिप्ट यहाँ पर ब्रैकेट्स कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग, और इसको हम एक बार आगे चल के भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर सिंपल एरे में हमारे पास में अलग अलग डेटा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अलग अलग इंडेक्सेस पे डेटा रखा है 10, 20, 30 और 40। तो इनको अगर हमें यूज करना है तो वी कैन यूज इंडेक्स नंबर। 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू, 1 इंडेक्स पे ये वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एरे को यूज करने के लिए उसके डिक्लेरेशन की बात करूं, जैसे कि हमें पता है कि हर एक वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना होता है, तो सेम यहाँ पर भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। बाकी मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, जो आपने सी में पढ़ा वो एज इट इज ही है। सबसे पहले हमारे पास में डेटा टाइप आएगा कि हमें किस तरह के डेटा टाइप का यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट करना है। देन आपके पास में एरे का नाम, ठीक है, और उसके बाद में आपको कितने एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है, ठीक है। 5 एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना है तो आप ये सिंटैक्स यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 10 इंडेक्सेस का एरे क्रिएट करना है तो ये आप सिंपली मेथड फॉलो कर सकते हैं। और इसको वापस रिपीट कर रही हूँ, उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब स्क्रिप्ट का यहाँ पर सी प्लस प्लस में। प्लस एक मेन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सब स्क्रिप्ट के अंदर जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू को पुट किया है, तो अगर मैं एरे की साइज की बात करूं तो एरे की साइज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे इस केस में। लेकिन अगर हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो वो एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। कब तक होगा, जितना यहाँ पे साइज मेंशन किया हुआ है उसमें 1 माइनस 1 तक, यानी कि टोटल 0 to 4 इंडेक्सेस पर यहाँ पर एरे के जो मेंबर्स हैं वो स्टोर होंगे, ठीक है।
बाकी मैंने कुछ और यहाँ पे कंसेप्ट को मेंशन किया है, कुछ और थ्योरी भी मेंशन की है, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और मेन ये है कि हम नेगेटिव वैल्यू एरे के साइज में पुट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एरे का असाइनमेंट देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।